बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर मार्केट रिकैप वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के सर्टन डायनामिक्स आपके साथ शेयर करेंगे और सर्टन की ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए, उनका एक एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। बेसिकली व्यूअर्स, हमारी जो वीकली रिव्यू की वीडियो थी, इसमें हमने एक टेक्निकल साइड पे भी और फंडामेंटल साइड पे भी आपके सामने अपना एनालिसिस रखा था एंड वी कंक्लूडेड कि मार्केट में अभी पॉजिटिव मोमेंटम की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। हाउएवर हमारी इस वीडियो के बाद एक एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इज़राइल, और आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका इकोनॉमिक रिपरकशन ग्लोबली क्या हो सकता है और उसका इफ़ेक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पे और इकोनॉमिक साइड पे क्या पड़ सकता है। तो व्यूअर, सबसे पहले आज की जो मार्केट परफॉर्मेंस रही उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। तो मार्केट ने आज 228 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड किया है और मार्केट ने 47,721 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, मार्केट की जो की रेजिस्टेंस एरिया था आपके साथ हमने वीकली रिव्यू की वीडियो में भी शेयर किया था, दैट इज़ 47,500 टू 47,700 रेंज। तो मार्केट ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे खड़ी है। आज मार्केट में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आया, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट में हमें कुछ वॉलेटिलिटी भी नज़र आई है। और आज हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो अलर्ट शेयर किए उसमें हमने अपने क्लाइंट्स को यही बोला है कि इन लेवल्स पे आपने बड़ा कॉशियसली काम करना है। ये जो 200-300 पॉइंट्स की रेंज है, जब तक कि मार्केट्स इस पे ब्रेकआउट्स नहीं देती तब तक हमने जो है बड़ा मुहतात होकर लिमिटेड एक्सपोजर के साथ इन लेवल्स पे काम करना है। थोड़ा सा इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से हमने वेट एंड वॉच की अप्रोच इन लेवल्स पे रखनी है। तो मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस व्यूअर्स, जिस तरह के वीकली रिव्यू की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो वीकली बार्स हैं अब वो एक ग्रेजुअल बिल्डअप शो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ व्यूअर्स हमारी एक फाइंडिंग ये भी है कि मार्केट में उस तरह की अभी ब्रेथ नहीं है, इतनी जान अभी मार्केट में इन लेवल्स पे नज़र नहीं आ रही है। उसकी बेसिक मैं आपके साथ रीज़न शेयर कर देता हूँ कि आपने नोट किया होगा कि एक पर्टिकुलर दिन में जो कुछ सेक्टर्स में या कुछ सर्टन स्क्रिप्ट्स में रैंडम परफॉर्मेंस आती है और उसके बाद नेक्स्ट डे उन शेयर्स में उस तरह का फॉलोअप बनता नहीं है, कुछ दूसरे स्क्रिप्ट्स उन शेयर्स की जगह ले लेते हैं। तो इंट्राडे बेसिस पे नो डाउट गेंस आते हैं, लेकिन उनका जो गेंस है उसका फॉलोअप नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए वरीसम साइन है। तो व्यूअर्स, जिस तरह के मार्केट ने पिछले दिनों परफॉर्म किया तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट मज़ीद ऊपर के लेवल्स पे जाएगी, लेकिन ये जो लेटेस्ट इंटरनेशनल साइड पे डेवलपमेंट्स हुई हैं, पैलेस्टाइन इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ है, इसमें अभी मार्केट में चांसेस नज़र आ रहे हैं कि मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी आ सकती है। हाउएवर, अगर मार्केट इन करंट लेवल्स में यानी 200-300 पॉइंट ऐड करके सस्टेन कर जाती है और थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे कोई डेवलपमेंट हमें पॉजिटिव नज़र आती है, ख़ास तौर पे अपने क्रूड ऑयल को देखना है और इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं उनकी मूव्स को देखना है। तो अगर ये थोड़ा सा स्टेबल रहते हैं तो हम अपनी मार्केट को 49,000 के लेवल की तरफ इजीली जाते हुए देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, जिन सेक्टर्स पे हमें फोकस करना है, इवन अगर मार्केट यहाँ से बिल्डअप करती है या अगर थोड़ी सी टिप भी लेती है, तो उन सेक्टर्स में सीमेंट सेक्टर है जिसकी पिछले महीने की सेल्स 45% बढ़ी हैं और इनके रिज़ल्ट्स में भी एक बड़ी इंक्रीज़ आने वाली है। ये आप मेरी वीकली रिव्यू की वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आइंदा आने वाली वीडियो में जो अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वो एग्जैक्ट नंबर के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। इसी तरीके से रुपी अप्रिसिएशन का एक और बेनिफिशरी सेक्टर ऑटो सेक्टर है, इसकी भी मंथ ऑन मंथ सेल्स बढ़ी हैं और इसकी जो क्यूमुलेटिव बेसिस पे सेल्स हैं उसमें 49% का इजाफा हुआ है। इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर का आपके साथ हमने शेयर किया था, एंग्रो फर्टिलाइज़र ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो फर्टिलाइज़र की जो ऑफ टेक थी वो भी अगस्त में 18% से बढ़ी है। तो ये 2-3 सेक्टर्स हैं जिनमें काफ़ी
पॉजिटिव ट्रिगर्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपने OGDC पे भी ख़ास नज़र रखनी है क्योंकि अभी इसमें हम एक बड़ी पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके चांसेस, एक पॉसिबिलिटी है, वो रीज़न्स मैं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो में शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स, किसी भी मार्केट के लिए, किसी भी इकॉनमी के लिए जो वॉलेटिलिटी है, अनसर्टनिटी है, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है और उससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो अभी ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं व्यूअर्स इंटरनेशनल लेवल पे, ये हमारे लिए थोड़ा सा वरीसम साइन है और इसकी आज एक इंडिकेशन हमने देखी कि क्रूड ऑयल प्राइसेस एक अपवर्ड मूव की तरफ गई हैं। अब हमने देखना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहीं स्पिल ओवर ना हो जाए, जिस तरह के आज ईरान को थ्रेट्स दी गई हैं। तो अगर ईरान पे किसी किस्म का कुछ क्लैश बनता है या लेबनान वाली साइड पे जो ईरान की एक सपोर्टिव ग्रुप है उसके साथ कोई मज़ीद एस्केलेशन होती है, तो ऑब्वियसली इसका इंटरनेशनल मार्केट्स पे भी और क्रूड ऑयल पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो व्यूअर्स, जब क्रूड ऑयल पे इसका एक आप समझ लें कि इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली हमारे जैसे मुल्क में उसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा ऑन द इकोनॉमिक साइड। उसमें बेसिकली हमारी जो पेट्रोल प्राइसेस अगर बढ़ती हैं क्रूड ऑयल ऊपर जाने से, तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ेगी और साथ साथ हम जब महंगा क्रूड ऑयल ख़रीदेंगे इंटरनेशनल मार्केट से, तो इससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज़ भी इफ़ेक्ट होंगे। उसमें भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ख़राबी पैदा हो सकती है। तो यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हमने देखा था कि जब एक शार्प इंक्रीज़ आई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारी मार्केट्स में नेगेटिव ट्रेंड चला था। तो इसके अलावा व्यूअर्स, रिसेंटली थोड़ा सा हम आपको इकोनॉमिक बैकग्राउंड देता चलें कि एक्सक्लूडिंग दी एक्सटर्नल सेक्टर, ये तो एक्सटर्नल साइड पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट हमारी मार्केट्स ले सकती हैं। उसका मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस की। लेकिन अगर हम लोकल साइड पे देखें तो हमारे अभी भी 3 बड़े मेजर इश्यूज़ हैं: इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये लिंक कर रही है आपकी क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ। मेजर इंपोर्ट जो है वो हमारी क्रूड ऑयल की है। तो ये थोड़ा सा रिस्की एलिमेंट हमें नज़र आ रहा है और इसमें अगर कोई प्राइसेस बढ़ी तो ऑब्वियसली जो है हमारी मार्केट के लिए काफ़ी नुकसानदेह ये चीज़ साबित हो सकती है। अब व्यूअर्स, बात करते हैं कि जो बड़े ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो IMF का रिव्यू है ये भी इसी महीने में एक्सपेक्टेड है। तो ये जो रुपया अप्रिशिएट हुआ है व्यूअर्स, तकरीबन हमने 24 कंसेक्यूटिव सेशंस देखे और तकरीबन 307 या 6 रुपये का लेवल था इंटर बैंक का। तो आज हमने देखा कि ये तकरीबन 280 के लेवल को इसने टच किया है। तो ये इतनी बड़ी जो रुपये में अप्रिसिएशन हुई है, अब देखना ये है कि IMF का इस पे क्या रिएक्शन होता है। अगर IMF ने रियल बेस यानी रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट की बेसिस पे इसकी वैल्यूएशन को देखा तो उस हिसाब से रुपया थोड़ा सा ओवर वैल्यूड बन रहा है। तो ये जो अगर IMF ने इस पे अपनी कंसर्न का इजहार किया तो ऑब्वियसली ये करेंसी के लिए एक नेगेटिव सिग्नल होगा और ऑब्वियसली इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी स्टॉक मार्केट्स पे भी आएगा। लेकिन अगर हम IMF का प्रोग्राम लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वी विल सी कि रुपया जो है वो मज़ीद इन लेवल से स्ट्रेंथन कर जाएगा। बट इन द शॉर्ट टर्म अगर हम देखें कि जब तक कि ये IMF का रिव्यू इन प्रोग्रेस रहेगा तो अभी जो हमारी रिवाइज एस्टिमेशंस हैं कि बहुत जो नेक्स्ट वीक के लिए रुपया जो है वो 280 से 275 की रेंज में जो है मूव कर सकता है और अभी थोड़ा सा इसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि कोई बड़ी डिवैल्यूएशन आ जाए इसमें डॉलर के मुकाबले में। तो व्यूअर्स, बेसिकली जो रुपए की मूव बनी उसमें अफवान जो ट्रांजिट ट्रेड है उस पर रिस्ट्रिक्शंस, कर्बिंग ऑन स्मगलिंग, ये 2 मेन फैक्टर्स रहे। लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिस तरह का एक बड़ा अच्छा एक्शन लिया गया अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ डॉलर्स, इसी तरह ये जो कमोडिटी की होर्डिंग्स होती हैं चीनी की, बाकी कमोडिटीज़ की, इन पे भी अगर इसी तरह का सख्त एक्शन लिया जाए तो हमारी जो इन्फ्लेशन है उस पर बड़ा
पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो लेट्स सी कि आइंदा आने वाले दिनों में ये बात किस तरफ जाती है। अगर गवर्नमेंट इस साइड पे भी एक्शन लेती है तो हमारी इकॉनमी के लिए एक अच्छा ये साइन बन सकता है। तो व्यूअर्स, ये कुछ डायनामिक्स आपके साथ आज हमने शेयर किए। तो बात करने का बेसिकली मकसद ये था कि जो इंटरनेशनल साइड पे डेवलपमेंट हुई है, ये अगर एस्केलेट करती है और इसमें अगर किसी तरीके से ईरान इन्वॉल्व होता है या अदर मेजर पावर्स इन्वॉल्व होती हैं, तो इससे ना सिर्फ आपका क्रूड ऑयल बढ़ेगा बल्कि अदर ग्लोबल कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, जैसा कि हमने रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में देखा। तो इन दी बैकड्रॉप ऑफ दिस डेवलपमेंट हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, और उसमें जैसे ही हमें थोड़ी सी मार्केट में स्टेबिलिटी अगर नज़र आती है, अगर हम देखते हैं कि डिस्पाइट दिस कॉन्फ्लिक्ट मार्केट्स जो हैं वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, तो हम अपनी थोड़ी सी पोजीशंस को बिल्ड करेंगे। अदरवाइज़ अभी जो मार्केट का रिस्क लेवल है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे है, तो हमें अपने एक्सपोजर्स को थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए। विद दिस नोट व्यूअर्स, वी एंड आवर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and like and share our videos. Thank you very much viewers for watching this video. Take care. Allah Hafiz.